बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बिल आखिर हरीसा की रेसिपी आ ही गई। सारे कहते हैं बहुत मुश्किल है और मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे हैं जिनको रिक्वेस्ट की होती है, वो भी अभी तक नहीं बना रहे। कुन फूड को बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की किसी ने कि हमें हरीसा सिखा दें, तो अभी तक बारी नहीं आई उनके हरीसा की। खैर मैंने शुरू किया, लेकिन मैंने आपसे अपनी शॉर्ट में पूछा था कि कौन कहता है कि मुश्किल है। ये मुश्किल इतना ज़्यादा नहीं जितने इसमें पंगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या पंगे होते हैं इसमें, साथ साथ कमेंट्री पेश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हरीसा। हरीसा के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं: दलिया, मूंग की दाल, चावल, गोश्त, कीमा, पालक। और मैंने दलिया लिया है तकरीबन 1.5 कप, उसको मैंने भिगो दिया। मूंग की दाल मैं छिलकों की ले रही हूँ, कुछ लोग छिलकों के बगैर लेते हैं, कुछ इसको भिगो के छिलके उतार देते हैं। 1 कप मैंने छिलकों की दाल मूंग की ली है और 1 कप ही चावल लेके इनको धो के भिगो के रख दिया है। रात भर मैंने भिगोए रखा था दलिया को। दलिया में अलग से इसलिए उबाला है कि ये ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। इसको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया। और दाल की जो खिचड़ी बनाते हैं ना, वो तो बहुत जल्दी गल जाती है ना, उसको मैंने अलग से उबाल दिया। लेकिन इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए, 5-6 इसमें लौंग डाले थे, 1 दालचीनी और 3-4 बड़ी इलायची डाल दी थी, जो काली इलायची होती है ना, वो डाल दी थी। उसके साथ इसको उबाल लिया, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। अब मैंने दलिया और खिचड़ी, खिचड़ी ही कहेंगे ना इसको, इनको इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करके इसमें पानी डाल दिया मैंने और इसको हल्का सा कुक करने के लिए रख दिया एक साइड पे। अब आते हैं हम अपने गोश्त की तरफ। यहाँ मैंने बड़े बड़े से 6 प्याज लिए और ये मेरा प्रेशर कुकर है जिसका बेड़ा गर्क मैंने खुद ही किया था। गलती के साथ मैंने इसमें एक डिश ऐसी बनाई जिसको स्टीम करना था, तो यस, अच्छा चलिए इस पे बाद में बात करते हैं। प्याज को हमने फ्राई कर लिया, मोटा मोटा काट के। 2 पूरे मैंने लहसुन लिए हैं, उनको छील के साबुत ही इसमें मैं डाल रही हूँ और उनको भी साथ ही फ्राई कर लिया। लहसुन और प्याज जब थोड़ा सा सुनहरा सा हो जाए तो इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने मटन लिया है 1 किलो। ये एहसान भाई ने इतना ज़बरदस्त पीस दिया ना, बहुत ही यमी भी था, साफ़ सुथरा गोश्त फ्रेश था। तो इसको मैंने शामिल कर दिया है। इसे मैं भूनूंगी नहीं, छोटा आधा कप पानी का डालूंगी और मिर्चें डाल दूंगी, स्पाइसेस यानी कि वो कुछ इस तरह से हैं: 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर। और उसके बाद मैंने 2 चम्मच डाल दिए नमक के। और कुछ टमाटर मेरे पास पड़े हुए थे, चेरी टमाटर, मैंने वो डाल दिए। बड़े हों तो आप वो बड़े डाल दें, 5-6। प्रेशर कुकर को 15 मिनट के लिए बंद किया, सीटी बजाई और गोश्त को अच्छी तरह से गला लिया। टमाटर के छिलकों को ऊपर से रिमूव कर देते हैं और इसको भूनने के लिए चूल्हे को ऑन कर दिया। इसको भूनूंगी और एक नान के साथ अपने बेटे के दूंगी खाना। हरीसा तो बनेगा कहीं रात गए। हरीसे को तो मैं 2 दिन लगा के बनाया है, क्योंकि मैं इस तरह के काम एक रात भिगोती हूँ, उबालती हूँ और फिर करती हूँ, ज़रा आसानी हो जाती है। इस तरह के पंगे जो है ना, उनको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया करें अगर आपको काम मुश्किल लगता है तो ये नान के ऊपर मैंने मज़ेदार सालन डाल के इसको दे दिया। मैंने कहा 2-3 घंटे तो इसके निकल जाएंगे, उसके बाद हरीसा बनेगा तो फिर खाएंगे। सर पे तलवार लटक रही थी, जाना था किसी ने और जल्दी बनाना था मैंने, इसलिए मैंने फटाफट इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया ताकि पकना शुरू हो। और साथ ही मैंने बोटियां निकाल के एक प्लेट में निकाली और उसके बाद उनको श्रेड करके डाल दिया हाथ के साथ।
हलीम के अंदर तो हम श्रेड करके कुछ बोटियाँ इस तरह डालते हैं ना कि कुछ बड़े बड़े से चंक अगर मुंह में भी आए अच्छे लगते हैं, प्लेट में भी आए। हरीसा बिल्कुल क्रीमी सा मुलायम सा होता है। इसको श्रेड करने के बाद मैं हैंड ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड भी करूँगी। हरीसा की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें दलिया होता है ना, तो जूं जूं वो पकता है, थिक होता जाता है, तो उसमें पानी उबलता हुआ आपने डालते जाना है, इसको पकाते जाना है, खूब अच्छी तरह से गल जाए। हलीम जिस तरह टाइम लगाती है इसी तरह ये भी काफ़ी टाइम लगाता है। गर्म पानी मैंने डाला है, उसके बाद मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। अगर आप जूसर में करना चाहते हैं तो जूसर में कर लें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको ठंडा करना पड़ेगा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जायके के लिए 1/4 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला। गरम मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सॉल्ट भी ऐड कर दिया और पकने के लिए एक साइड पे कर दिया हल्की आंच पे। दूसरी तरफ हम शुरू करते हैं अपने कबाब का मसाला। आधा किलो कीमा, मटन का कीमा है। आधा कप इसमें डाला है बेसन, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून क्यूमन पाउडर और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। इसके अलावा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब बनाते हैं इसके कबाब। इसके बाजू में रख लिया थोड़ा सा पानी और हाथ को वेट करके इस तरह छोटे छोटे से कबाब बना लेने हैं। कुछ लोग इसको इसी तरह मुट्ठी बना के तो फिर इसी तरह रहने देते हैं, वो भी ठीक है, अच्छे लगते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीके से बनाते हैं। तो थोड़ा सा कीमा लेके वेट हाथों के साथ दोनों हाथों से रोल करना है और दोनों साइडों से इसकी नोकें निकाल देनी है। खूबसूरत से कबाब छोटे जितने बनाएंगे उतने अच्छे लगेंगे, उतनी जल्दी गलेंगे। फिर एक कढ़ाई में तेल डाला और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, ओह ये मैंने एक चीज़ दिखानी थी आपको। हर यूट्यूबर की कोशिश होती है कि कैमरे में कोई भी किचन का गंद नज़र ना आए, लेकिन ये रिफ्लेक्शन में नज़र आ रहा था कि स्विच करना है। उसको साफ़ किया, उसके बाद कढ़ाई में मैंने अपने सारे कबाब आहिस्ता आहिस्ता छोड़े और हल्की आंच पे उनको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद उनको एक बाउल में निकाल लिया। फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो इस टाइम चैनल मेरा देखने वाले जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मैं उनका सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हलीम बनाना तो मुश्किल है ही, कोटा लगाना पड़ता है। हलीम जितना टाइम इसको भी लगता है, लेकिन इसमें जो पंगे हैं ना, ये देखिए ज़रा क्या है। अब बताएं, ज़रा गोश्त को श्रेड करके डाल लिया, सारा असर तो उसमें चला गया, लेकिन ये कीमे के कबाब एक्स्ट्रा डालने की क्या ज़रूरत थी इसमें। जिसने हरीसा की ये रेसिपी बनाई है ना, पता नहीं क्या सोचता रहा या सोचती रही वो। पहले उसने वो बनाया, ठीक है, उसमें अच्छी चीज़ें हैं, दलिया है, मूंग की दाल है जो पेट के लिए बहुत अच्छी है, चावल हैं। ये पपासा खिचड़ी नुमा हो गया, ठीक है। जिसका पेट ख़राब है उसके लिए भी बेहतरीन है। देसी घी या फिर ऑलिव ऑयल डालेंगे, ये भी बेहतरीन है। गोश्त डाला, बेहतरीन है। इस कीमे के क्या तुक बनती थी ऊपर छोटे छोटे से कबाब बना के छोड़ने की। आगे और देखें क्या होता है। फिर पालक भी डालनी। फिर उस बंदे ने सोचा कि ओहो, ये तो हरीसा का नाम हरीसा है, हरा बनाने के लिए थोड़ा सा पंगा और करना चाहिए, इसमें क्यों ना पालक डालें थोड़ी सी। मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ी पालक ली है, ये पाव से भी कम है, 200 ग्राम से भी कम होगी। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के उसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया, फटाफट ये सिमर हो जाएगी। पालक हमारी सिमर हो रही है। दूसरी तरफ कढ़ाई रखी, कढ़ाई में हमने देसी घी डालना है या ऑलिव ऑयल, और कुछ नहीं डालना। हरीसा बनाना है तो खालिस बनाना है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं देसी घी कैसे बनाती हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं दिखाऊंगी, मेरे शॉर्ट्स में जाके देखिएगा। बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। इतना ज़बरदस्त देसी घी, खालिस, 200% खालिस। 2-3 कड़छियाँ भर के मैंने डाल दी हैं देसी घी की। दूसरी तरफ सिमर हो चुकी है मेरी पालक। पालक में हैंड ब्लेंडर चलाया, खूब अच्छी तरह से उसको पेस्ट बना लिया। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का अनियन और एक टुकड़ा लिया है जिंजर का। अनियन मैंने जायके के लिए लिया है थोड़ा सा, आप चाहें तो ना डालें, कई लोग नहीं डालते। छोटे और बारीक से स्लाइस कर लेने हैं इसके, बस थोड़ा सा लेना है जायके के लिए। और इसी तरह से जिंजर को भी कट कर लेना है। सब्ज़ मिर्च को सेव करने के लिए छोटे छोटे पीसीस काट के उसको बोतल में डालती हूँ।
थोड़ा सा तेज़ नमक डाल के कई दफ़ा नींबू भी निचोड़ के रख देती हूँ फ्रिज में। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने वो तकरीबन कटी हुई मिर्चें भी ले ली हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे, हल्का सा उसको ब्राउन करेंगे। ब्राउन करना ज़रूरी है, कच्चे कच्चे नहीं रहने चाहिए, अच्छे लगेंगे। इनको हम जायके के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कच्चे नहीं होने चाहिए। गोल्डन से हुए तो साथ ही मैंने डाल दिया जिंजर को भी फ्राई कर लिया। और जिंजर के बाद हम ऐड करेंगे इसमें अपनी पालक और हरी मिर्च को भी डाल के फिर इसको भून लेना अच्छी तरह से। दूसरी तरफ हमारा हरीसा बिल्कुल रेडी है और हल्की आंच पे उसको रखा हुआ चूल्हे के ऊपर। एक मैंने और चीज़ यहाँ बतानी थी, ये मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी कि मेरे कबाब गल चुके हैं या नहीं। उनको फिर मैंने कढ़ाई में डालने के बाद हल्का सा पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया था ताकि वो गलते रहें। कितने स्टेजेस से गुजरता है ये हरीसा। अब इसको नमक और मिर्च एडजस्ट करने के लिए हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। उसको डाल दिया, भून गए। अब वो जो मैंने कबाब पानी डाल के रखे थे चूल्हे पे, उसको पानी समेत मैंने इसमें डाल दिया। पानी ज़्यादा नहीं डालना, ड्राई करना है तकरीबन, ताकि इसमें भुन जाएं। अब इनको ज़्यादा यहाँ पर भी भूनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रंगे जाएंगे ना, हरी हरी सा में बन जाएंगे, हरी हरी सी। तो ये सारा जब रेडी हो जाएगा ना, तो आधे से ज़्यादा मैं मिक्स कर दूँगी हरीसा में। इस सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी, जो बाकी कुछ थोड़ा सा बचाऊँगी डेकोरेशन के लिए, गार्निश के लिए, जो नज़र आएगा, खूबसूरत लगेगा जब हम सर्व करेंगे। इसमें मैंने मिर्चें बहुत कम डाली हैं। एक तो ये मेरी बहू ने खाना था ना, जो कि ब्रिटिश है और मिर्चें कम खाती है, तो उसको भी टेस्ट करवाना था क्योंकि वो आ रहे हैं कल मुझे मिलने के लिए। तो मैंने सोचा कि मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं डालती। दूसरा, हरीसा तो है ही ऐसा कि जिसे हेल्दी तरीके से बनाया जाता है, मज़ेदार। तो बनाने वाले ने बड़ी मेहनत की हुई है इसके ऊपर, इस रेसिपी पे, कि नहीं? तो कैसे लगे आपको ये सारे के सारे पंगे? बनाएंगे दोबारा हरीसा? बनाएंगे? ओ बोल पो भाइयों, बोल पो। कौन बनाएगा? कभी बता भी दिया करो कि मेरी रेसिपी कैसी लगी है, इसको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाई कि नहीं बनाई, कुछ तो बता दिया करें। और बंदे को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि मेरा चैनल कोई देख तो रहा है, या मैं अकेली ही बोल बोल के फामा हुई जा रही हूँ। तो लीजिए जनाब, झटपट हमारा हरीसा हो गया है रेडी। झटपट रेडी हो गया है और इसको मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को। ज़्यादा पकने की अब ज़रूरत नहीं है, ये खूबसूरत लगेगा। कहीं कहीं से ग्रीन लाइन नज़र आती। सर्व करते हैं एक प्लेट में। जो कबाब हमने इसके अंदर मिक्स किए हैं, 2 मैंने वो डाल दिए हैं और ऊपर इसकी गार्निश करूँगी अपनी देसी घी वाली हरी हरी सी पालक की और कबाब की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर बनाएं ताकि कोई हिड़क महसूस ना रहे थानू। ते इहदे नाल ही इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।